नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। महाकुंभ में इस्तेमाल की गई हाईटेक फॉगिंग मशीन अब पूरे यूपी में होगी तैनात। डेंगू मलेरिया रोकथाम और सफाई अभियान में लाएगी बड़ा बदलाव। नोएडा में 230 एकड़ में बनेगी भव्य फिल्म सिटी। 2 मार्च को हुआ शुभारंभ। भूटानी इंफ्रा करेगी निर्माण। एआई से बदलेगी कृषि की दुनिया। कानपुर विश्वविद्यालय में सीखे फसल, सब्जी और फूलों की स्मार्ट मार्केटिंग। आईएएफ की पहली महिला जगुआर पायलट बनी तनुष्का सिंह। देश की सेवा के लिए रचा नया इतिहास। सोनभद्र में फ्लोराइड युक्त पानी से संकट, लाखों लोग प्रभावित। हड्डियों की बीमारी और दिव्यांगता बढ़ी। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 हैदराबाद में नवाचार, तकनीक और उद्यमिता का संगम। मत्स्य उद्योग के भविष्य पर हुई अहम चर्चा। युवा और ओडीओपी योजना में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर कदम। हजारों युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता का सुनहरा अवसर। और अब खबरें विस्तार से। महाकुंभ में इस्तेमाल की गई हाईटेक मिस्ट ब्लोअर और मिनी फॉगिंग मशीनें अब पूरे यूपी में तैनात होंगी। सीएम योगी के निर्देश पर 107 मिस्ट ब्लोअर मशीनें नगर निगमों और 110 मिनी फॉगिंग मशीनें स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएंगी। ये मशीनें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पर रोकथाम में मदद करेंगी। खासतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में इनका उपयोग होगा। कॉल करने पर ये 30 मिनट में मौके पर पहुंचेंगी और तुरंत छिड़काव करेंगी। स्वच्छ और स्वस्थ यूपी की दिशा में ये बड़ा कदम साबित होगा। नोएडा में 230 एकड़ में बनने वाली भव्य फिल्म सिटी का 2 मार्च को शुभारंभ हुआ। इसका निर्माण भूटानी इंफ्रा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस आधुनिक फिल्म सिटी में फिल्म विश्वविद्यालय समेत फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएं होगी। ये परियोजना बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा को नए आयाम देने के साथ साथ युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री में करियर के शानदार अवसर प्रदान करेगी। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित ये फिल्म सिटी उत्तर भारत में फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय जल्द ही एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। पहले चरण में छात्र छात्राओं को, फिर किसानों और अन्य युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कोर्स खेती से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा और उनकी फसल, सब्जी व फूलों की बिक्री को बढ़ाने में मदद करेगा। विश्वविद्यालय ने जनसंचार संस्थान जिम्सी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत एआई तकनीकी से कृषि विपणन को उन्नत करने का प्रशिक्षण मिलेगा। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ में फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह ने इतिहास रच दिया है। वे जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी तैनाती पाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली तनुष्का का परिवार सैन्य सेवा से जुड़ा रहा है। पहले वे भारतीय सेना में जाना चाहती थी, लेकिन वायुसेना में महिलाओं के बढ़ते अवसरों को देखकर उन्होंने अपना लक्ष्य बदला। उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी से कड़ी ट्रेनिंग ली और हॉक MK 132 विमान पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी ये उपलब्धि देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है और वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भूजल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा से 276 गांवों की 2 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हो रही है। कोन, वभनी, म्योरपुर और दुद्धी ब्लॉक में निर्धारित सीमा में 5 से 6 गुना अधिक फ्लोराइड पाया गया है। इससे हड्डियां कमजोर, विकृत हो रही हैं। बच्चे दिव्यांग जन्म ले रहे हैं और बुजुर्गों की गतिशीलता प्रभावित हो रही है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद समस्या बनी हुई है। WHO के अनुसार 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड विषैला होता है। प्रशासन को त्वरित समाधान के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। 8 मार्च 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप अवसरों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे उद्योग से जुड़े लोगों को डिजिटल सेवाओं की सुविधा मिलेगी। कॉन्क्लेव में तकनीकी सत्र और विशेषज्ञ चर्चाएं भी आयोजित हुई, जिससे मत्स्य पालन पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी एम युवा के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। ओडीओपी योजना के तहत 2100 प्रशिक्षार्थियों को टूल किट भी दिए गए। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये पहल स्वरोजगार एमएसएमई क्षेत्र के विकास और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। लॉस एंजलिस में ऑस्कर 2025 में फिल्म अनोरा ने मचाई धूम। 23 कैटेगरी में विजेताओं की हुई घोषणा। भारत की लापता लेडीज पहले राउंड में ही बाहर। यमांडो ओरसी बने उरुग्वे के नए राष्ट्रपति। ब्रॉड फ्रंट के नेता ने अल्वारो डेल्गाडो 1 मार्च को ली शपथ। अमेरिका में ट्रेड वॉर की हुई शुरुआत। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर ऊंचे टैरिफ के लगाए आरोप। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ होगा लागू। आईआईएमसी बनेगा विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 56वें दीक्षांत समारोह में की घोषणा। भारत की मीडिया शिक्षा को मिलेगा वैश्विक स्तर पर नया आयाम। नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च तक होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की घोषणा। श्रेणियों में 1230 पैरा एथलीट दिखाएंगे दमखम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।